हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि अशून्य संख्याएं x, y, z समांतर श्रेणी में हो तथा tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स z समांतर श्रेणी में हो, तब देखो यहाँ पर हमें सही विकल्प चयन करने क्या होंगे। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। हम जानते हैं कि यदि a, b, c समांतर श्रेणी में हो, समांतर श्रेणी में हो, तो यहाँ से क्या संबंध आता है कि मध्य पद का दो गुना यानी 2b का मान a प्लस सी के बराबर आता है। सही है। तो पहले तो देखो क्या बताया हुआ हमें कि एक्स वाई जेड समांतर श्रेणी में, इसका मतलब क्या हो गया, 2y का मान x प्लस जेड के बराबर आएगा। इसको समीकरण 1 बोल देते हैं। ठीक है। फिर टेन इनवर्स x, टेन इनवर्स y और टेन इनवर्स z भी समांतर श्रेणी में, यानी 2 टेन इनवर्स y, इसका जो मान है वो किसके बराबर आएगा, टेन इनवर्स x प्लस में टेन इनवर्स जेड के बराबर आएगा। तो यहाँ पर देखो टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी वाला सूत्र लगा लेते हैं, जो कि क्या होता है, टेन इनवर्स पहले ए प्लस बी करते हैं यानी एक्स प्लस जेड हो गया, बट्टा में एक माइनस ए भी होता है तो एक माइनस में एक्स जेड आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर दो टेन इनवर्स ए वाला सूत्र लगाएंगे तो क्या बनेगा, टेन इनवर्स, देखो पहले क्या होता है ऊपर, मतलब दो टेन इनवर्स थीटा का सूत्र क्या होता है, टेन इनवर्स के अंदर दो थीटा बट्टा में एक माइनस थीटा स्क्वायर। ठीक है। तो ये क्या बन गया, देखो हमारे पास में 2y बट्टा में एक माइनस वाई स्क्वायर, ये पद बनेगा। तो अब दोनों तरफ टेन इनवर्स है तो तुलना कर लेते हैं, यानी 2y बट्टा एक माइनस वाई स्क्वायर, इसका मान किसके बराबर आएगा, x प्लस जेड बट्टा में एक माइनस एक्स जेड। तो अब देखो x प्लस जेड के स्थान पर हम समीकरण 1 से 2y भी लिख सकते हैं, तो 2y बट्टा में एक माइनस एक्स जेड। तो अब इस पूरे पद को उस तरफ लेके जाते हैं तो देखो 2y तो आ गया उभयनिष्ठ, और अंदर देखो क्या बच जाएगा, एक बट्टा एक माइनस वाई स्क्वायर, माइनस में क्या आ जाएगा, एक बट्टा एक माइनस एक्स जेड, बराबर में क्या आ जाएगा, जीरो। ठीक है। ये संपूर्ण पद बनेगा। सही है। तो अब यहां से देखो क्या हो सकता है, या तो 2y जीरो के बराबर आएगा, या क्या हो सकता है, एक बट्टा एक माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक बट्टा एक माइनस एक्स जेड, ये किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर। तो यहाँ से देखो एक तो ये परिणाम मिला कि y बराबर जीरो, और क्या मिल सकता है हमें कि यहाँ पर उस तरफ भेजते हैं इस पद को। तो देखो यहाँ पर एक बट्टा एक माइनस वाई स्क्वायर बराबर में एक बट्टा एक माइनस एक्स जेड, तो वज्र गुणन कर लो, यानी एक माइनस वाई स्क्वायर बराबर में क्या आ जाएगा, एक माइनस एक्स जेड। तो एक से एक विभाजित मतलब शून्य हो गया, और माइनस से माइनस विभाजित हो जाएगा, यानी वाई स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा, एक्स जेड, या क्या लिख सकते हैं, जेड एक्स लिख सकते हैं। ठीक है। ये पद बन चुका है एक तो यहाँ से देखो अगर अब देखा जाए तो वाई स्क्वायर बराबर जेड एक्स, यानी विकल्प बी तो सही आ रहा है। ठीक है। फिर देखो आगे इसको हम थोड़ा और सरल करते हैं। तो आगे देखो हम किस प्रकार से सरल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो समीकरण एक हमने क्या बोला था, 2y बराबर एक्स प्लस जेड। ठीक है। तो यहाँ से देखो समीकरण एक लिखते हैं पुनः, वाई स्क्वायर मतलब 2y बराबर क्या है, एक्स प्लस जेड है ना, तो एक्स प्लस जेड है। तो अब यहाँ पे हम दोनों तरफ क्या करते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं, यानी 4y स्क्वायर का मान किसके बराबर आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर, और प्लस में क्या आ जाएगा, दो जेड एक्स। ठीक है। तो अब दो जेड एक्स मतलब ये जेड एक्स के स्थान पर हम वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर लिख दिया, और दो गुणा में है। तो अब देखो दो वाई स्क्वायर को उस तरफ भेजेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर, ये किसके बराबर आ जाएगा, देखो चार वाई स्क्वायर माइनस दो वाई स्क्वायर क्या हो गया, दो वाई स्क्वायर। सही है। तो ये दो वाई स्क्वायर के बराबर आ चुका है। ठीक है। फिर देखो यहाँ से ये तो दो वाई स्क्वायर के बराबर आया, फिर हम वाई स्क्वायर के स्थान पर वापस क्या लिख सकते हैं, जेड एक्स। तो यहाँ पे देखो इसको क्या लिख दिया, दो जेड एक्स। तो अब उस तरफ लेके जाएंगे पद को, यानी एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस दो जेड एक्स बराबर जीरो आ जाएगा, यानी कि ये क्या बन गया, एक्स माइनस जेड का स्क्वायर बन जाएगा बराबर जीरो, यानी कि यहाँ से क्या आएगा, एक्स माइनस जेड का मान जीरो आएगा, यानी एक्स का मान यहाँ से जेड के बराबर आ चुका है। सही है। अब एक्स का मान जैसे ही जेड के बराबर आया तो यहाँ पर देखो वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, जेड गुणा एक्स के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, जेड भी लिख सकते हैं, तो जेड का स्क्वायर, यानी कि यहाँ से वाई बराबर भी जेड आ रहा है। अब देखो एक्स और जेड तो बराबर है, और जेड किसके बराबर आ रहा है, वाई के बराबर, यानी एक्स बराबर वाई बराबर जेड, एक ये परिणाम भी मिल रहा है हमें। ठीक है। तो अगर हम विकल्प देखेंगे ना, तो हमारा जो विकल्प यहाँ से ए है वो भी सही विकल्प आ जाएगा। ठीक है। तो ये भी आ गया हमारे पास में। फिर देखो यहाँ पर एक्स वाई जेड तीनों ही बराबर है, इसका मतलब क्या है कि देखो ये जो परिणाम मिला है ना हमें, वाई स्क्वायर बराबर जेड एक्स, इसको लिखते हैं वापस से वाई स्क्वायर बराबर में जेड एक्स। तो एक्स वाई जेड तीनों ही बराबर है ना, तो यहाँ पर हम वाई के स्थान पर एक्स भी तो लिख सकते हैं, तो एक्स का स्क्वायर बराबर में देखो जेड के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं,
क्योंकि तीनों ही बराबर है तो जेड के स्थान पर वाई लिख लेते हैं और एक्स के स्थान पर जेड लिख लेते हैं, तो ये भी परिणाम मिल गया। इसी प्रकार देखो इससे एक और परिणाम निकाल सकते हैं हम कि यहाँ से जो जेड स्क्वायर है, देखो वाई के स्थान पर जेड लिख लिया तो जेड स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, एक्स वाई के बराबर, तो ये भी सही हो जाएगा। तो अगर हम विकल्प देखें ना तो पहले दो विकल्प तो सही हो ही गए थे और जो विकल्प सी और डी है वो भी सही विकल्प आ गए हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।